उद्योगपव भगवद्ज्ञानपव सप्ताशीतितमोऽध्याय। विदुर का धृतराष्ट्र को श्रीकृष्ण की आज्ञा का पालन करने के लिए समझाना। विदुर जी बोले, राजन, आप तीनों लोकों के श्रेष्ठतम पुरुष हैं और सर्वत्र आपका बहुत सम्मान होता है। भारत, इस लोक में भी आपकी बड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान है। इस समय आप अंतिम अवस्था, बुढ़ापे में स्थित हैं। ऐसी स्थिति में आप जो कुछ कह रहे हैं वो शास्त्र से अथवा लौकिक युक्ति से भी ठीक ही है। इस सुस्थिर विचार के कारण ही आप वास्तव में स्थव वृद्ध हैं। 2 राजन, जैसे चंद्रमा में कला है, सूर्य में प्रभा है और समुद्र में उत्ताल तरंगे हैं, उसी प्रकार आप में धर्म की स्थिति है। ये समस्त प्रजा निश्चित रूप से जानती है। भूपाल, आपके सद्गुण समूह से सदा ही इसकी उन्नति एवं प्रतिष्ठा हो रही है। अतः आप अपने बंधु बांधवों सहित सदा ही इन सद्गुणों की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। 4 राजन, आप सरलता को अपनाइए। मूर्खतावश कुटिलता का आश्रय ले अपने अत्यंत प्रिय पुत्रों, पौत्रों तथा सुहृदों का महान सर्वनाश न कीजिए। 5 नरेश्वर, श्री कृष्ण को अतिथि रूप में पाकर आप जो उन्हें बहुत सी वस्तुएं देना चाहते हैं, उन सब के साथ वे आपसे इस समूची पृथ्वी के भी पाने के अधिकारी हैं। 6 मैं सत्य की शपथ खाकर अपने शरीर को छूकर कहता हूँ कि आप धर्मपालन के उद्देश्य से अथवा श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए उन्हें वे सब वस्तुएं नहीं देना चाहते हैं। 7 यज्ञों में बहुत सी दक्षिणा देने वाले महाराज, मैं सच कहता हूँ, ये सब आपकी माया और प्रवंचना मात्र है। आपके इन बाह्य व्यवहारों में छिपा हुआ जो आपका वास्तविक अभिप्राय है, उसे मैं समझता हूँ। 8 नरेंद्र, बेचारे पांचों भाई पांडव आपसे केवल 5 गांव ही पाना चाहते हैं, परंतु आप उन्हें वे गांव भी नहीं देना चाहते हैं। इससे स्पष्ट सूचित होता है कि आप संधि द्वारा शांति स्थापन नहीं करेंगे। 9 आप तो धन देकर महाबाहु श्रीकृष्ण को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं और इस उपाय से आप यह आशा रखते हैं कि आप उन्हें पांडवों की ओर से फोड़ लेंगे। 10 परंतु मैं आपको असली बात बताए देता हूं, आप धन देकर अथवा दूसरा कोई उद्योग या निंदा करके श्रीकृष्ण को अर्जुन से पृथक नहीं कर सकते। 11 मैं श्रीकृष्ण के महात्म्य को जानता हूँ। श्रीकृष्ण के प्रति अर्जुन की जो सुदृढ़ भक्ति है, उससे भी परिचित हूँ। अतः मैं यह निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्रीकृष्ण अपने प्राणों के समान प्रिय सखा अर्जुन को कभी त्याग नहीं सकते। 12 इसलिए आपकी दी हुई वस्तुओं में से जल से भरे हुए कलश, पैर धोने के लिए जल और कुशल प्रश्न को छोड़कर दूसरी किसी वस्तु को श्रीकृष्ण नहीं स्वीकार करेंगे। 13 राजन, सम्माननीय महात्मा श्रीकृष्ण का जो परम प्रिय आतिथ्य है, वो तो कीजिए ही, क्योंकि वे भगवान जनार्दन सबके द्वारा सम्मान पाने के योग्य हैं। 14 महाराज, भगवान केशव उभय पक्ष के कल्याण की इच्छा लेकर जिस प्रयोजन से इस कुरुदेश में आ रहे हैं, वही उन्हें उपहार में दीजिए। 15 राजेंद्र, दशार कुलभूषण श्रीकृष्ण आप दुर्योधन तथा पांडवों में संधि कराकर शांति स्थापित करना चाहते हैं, अतः उनके इस कथन का पालन कीजिए, इसी से वे संतुष्ट होंगे। 16 महाराज, आप पिता हैं और पांडव आपके पुत्र हैं। आप वृद्ध हैं और वे शिशु हैं। आप उनके प्रति पिता समान स्नेहपूर्ण बर्ताव कीजिए। वे आपके प्रति सदा ही पुत्रों की भांति श्रद्धा भक्ति रखते हैं। 17 इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ज्ञान पर्वणि विदुर वाक्ये सप्ताशीतितमोऽध्याय। 87 इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में विदुर वाक्य विषयक 87वां अध्याय पूरा हुआ। 87